7 ऐसे हिडन फीचर्स विंडोज 11 के जो आपको आज ही यूज करने चाहिए। अगर आपके मैनेजर या बॉस भी अपनी सीट की जगह आपके सर पर बैठता है तो ये हिडन फीचर्स जान के आप अपने काम को जल्दी कर सकते हो। आजकल जब भी विंडोज 11 की बात होती है ना, तो हर जगह बस AI, कोपायलट और नए फैंसी फीचर्स की डिस्कशन चलती रहती है। बट मुझे लगता है विंडोज का सबसे यूजफुल फीचर वो है जिनके बारे में माइक्रोसॉफ्ट खुद भी ज्यादा बात नहीं करता है। और ऑनेस्टली इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मैं खुद रोज यूज करता हूँ। और अगर आप विंडोज लैपटॉप या PC यूज करते हो ना, तो चांसेस हैं कि वीडियो के एंड तक आप कम से कम 2 या 3 फीचर्स अनेबल कर ही लोगे। तो सबसे पहला फीचर है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, फिर दूसरी चीज कॉपी करी और पहली गायब, फिर थर्ड कॉपी की और दूसरी भी गायब, और जब जरूरत पड़ती है तो लगता है यार मैंने वो टेक्स्ट कॉपी किया था, अब वो फिर से कॉपी करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं सोचोगी? वेल, That's why we have Windows Clipboard History। बस प्रेस करो Windows+V और आपको अपनी रिसेंटली कॉपी चीजों की पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। टेक्स्ट, लिंक्स, स्क्रीनशॉट, ऑलमोस्ट सब कुछ। मुझे पर्सनली ये फीचर सबसे ज्यादा तब अच्छा लगता है जब आर्टिकल लिख रहे हो या मल्टीपल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। और एक क्रेजी चीज है कि आप इंपॉर्टेंट आइटम्स को पिन भी कर सकते हो, मतलब चाहे PC रीस्टार्ट कर लो, वो क्लिपबोर्ड में सेफ रहेगा, मतलब चिपक के रहेगा एकदम से। एक बार आदत लग गई ना, आपका काम ठीक, तेज और एफिशिएंट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड फीचर की, डायनामिक लॉक। और ये फीचर उन लोगों के लिए है जो अपना लैपटॉप खुला छोड़ जाते हैं और फिर कोई आपकी स्क्रीन में देख रहा होता है। अब आजकल के टाइम में सब डिजिटाइज हो चुका है, हर चीज कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी से, लाइक स्मार्टफोन और लैपटॉप। तो ऑब्वियसली हम सबको प्रिवेसी तो चाहिए। डायनामिक लॉक में बेसिकली आपको अपना फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट करना होगा। जैसे ही आप फोन को लेके PC से दूर हो जाओगे तो विंडोज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ओनर भाग गया है, मतलब जा चुका है, और थोड़ी देर में हमारा सिस्टम खुद लॉक हो जाएगा। होना इंटरेस्टिंग चीज, ना कोई एक्स्ट्रा ऐप, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप। अगर आप पब्लिक प्लेस में काम करते हो, कॉलेज ले जाते हो या ऑफिस में यूज करते हो, तो ये फीचर सरप्राइजिंगली यूजफुल है। अब बात करते हैं थर्ड फीचर के बारे में, वॉइस टाइपिंग। और प्लीज इसको इग्नोर मत करना। मुझे पता है बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाँ वही डिक्टेशन वाला फीचर, लेकिन Windows 11 का वॉइस टाइपिंग पहले से काफी इंप्रूव हो चुका है। आपको बस Windows+H प्रेस करना है और बोलना स्टार्ट कर देना है। इसके साथ आप अपना रेजिग्नेशन लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, आप अपनी एक्स को खत भी लिख सकते हो, आइडिया सेव कर लो गाइस, और भी बहुत कुछ है। आपको पता है कभी कभी मैं खुद कीबोर्ड से फास्टर बोलकर लिख लेता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि पंक्चुएशन को भी समझता है। तो अगर आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क तो वहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और सिमिलरली आप बोलोगे फुल स्टॉप तो वो फुल स्टॉप लगा देगा, और आप बोलोगे न्यू लाइन तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो या ऑफिस वर्क करते हो तो ये डेफिनेटली ट्राई करना। अब बात कर लेते हैं फोर्थ फीचर की, स्टोरेज सेंस। और मुझे लगता है ये फीचर हर इंडियन PC यूजर के लिए एक मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि हम सबके डाउनलोड फोल्डर का हाल एक जैसा ही होता है। मूवी ट्रेलर डाउनलोड हो गई, रैंडम PDF डाउनलोड हो गई, स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो गए, रिज्यूमे फाइनल, रिज्यूमे फाइनल फाइनल, रिज्यूमे फाइनल 1, रिज्यूमे फाइनल लास्ट न्यू, और फिर स्टोरेज फुल। ये चीज आई गेस आपके साथ भी होती है, मेरे साथ तो होती है, क्योंकि मैं कभी कभार ना फाइल्स 2 बार डाउनलोड कर लेता हूँ और वो वाली फाइल्स मैं कभी डिलीट नहीं करता। स्टोरेज सेंस ऑटोमेटिकली जंक फाइल्स और अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल्स क्लीन करता रहता है। आप सेटअप कर सकते हो कि आपका रिसाइकल बिन अपने आप क्लीन हो जाए हर ठीक 10 या 30 दिनों के अंदर। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे, सो अलग से क्लीनर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फीचर नंबर 5, ये एक्चुअली 2 छोटी छोटी ट्रिक्स। पहली ट्रिक, अगर आपकी फेवरेट ऐप टास्क बार में पिन्ड है तो उसे माउस से ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल ये करना है, Win+1, जैसे Windows+1, Windows+2, फिर Windows+3, और जो ऐप आप उस पोजीशन पर रखते हो वो इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। शुरू में छोटा फीचर जरूर लगता है, लेकिन दिन में आप अगर 50 बार ऐप ओपन करते हो ना तो ये काफी टाइम को सेव करता है। दूसरी ट्रिक, Windows+Dot। जी हाँ, बस इतना ही, और इमोजी पैनल खुल जाएगा। अब मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कि भाई हम PC पर इमोजी नहीं यूज करते, लेकिन WhatsApp वेब, Instagram, Discord या Teams यूज करते हो ना तो काम जरूर आता है। और ऑनेस्टली कभी कभी एक इमोजी पूरा पैराग्राफ लिखने से बेटर काम कर देता है। अब आते हैं फीचर नंबर 6 पर, ट्रैकपैड जेस्चर। और अगर आप लैपटॉप यूज करते हो और सिर्फ सिंगल फिंगर से कर्सर घुमा रहे हो
तो आप विंडोज के आधे पोटेंशियल मिस कर रहे हो। मैं बताता हूँ कैसे। आप 3 फिंगर स्वैप से ऐप को स्विच कर सकते हो और आपको एक काफी तेज और मल्टीटास्किंग कर सकता है। आप 3 फिंगर्स को अप यूज करके टास्क व्यू ओपन कर सकते हो और 4 फिंगर स्वैप से वर्चुअल डेस्कटॉप स्विच कर सकते हो। तो हाँ, अगर आप अपने सही हाथों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये वाला फीचर डेफिनेटली यूज करना। मुझे लगता है बहुत सारे यूजर्स को पता ही नहीं होता कि उनके लैपटॉप में ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है। बस सेटिंग में ट्रैक पैड में जाकर जेस्चर कस्टमाइज करना होता है, बस इतना ही, और आप ये फिंगर्स वाले फीचर्स को यूज कर सकते हो। और हाँ, बोनस फीचर तो रह ही गया, गोड मोड। नाम थोड़ा ओवर पावर्ड लग रहा है बट ये एक्चुअली में क्रेजी फीचर है। डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाओ, उसका नाम ये रखो। जैसे ही एंटर करोगे फोल्डर आइकन चेंज हो जाएंगे। ओपन करोगे तो विंडोज की ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग और कंट्रोल ना आपको एक ही जगह मिल जाएगी। कंट्रोल पैनल के हिडन शॉर्टकट्स, एडमिन टूल्स और बहुत सारी सेटिंग्स। ये फीचर एवरेज यूजर के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप टेक लवर हो तो डेफिनेटली मजा आएगा। तो गाइस, ये थे विंडोज 11 के कुछ हिडन फीचर्स जो मुझे लगता है कि हर एक यूजर को कम से कम एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। और कमेंट में बताओ आपको कौन से फीचर आपको ज्यादा यूजफुल लगे, और अगर आपको कोई और हिडन विंडोज ट्रिक पता है जो लोगों को नहीं पता होनी चाहिए तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तब तक आप अपना पीसी को स्मार्टली यूज करें और अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना कम कर दें। और गाइस, यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।